नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान में। दानवीर कर्ण पांडवों की माता कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे। कर्ण की जीवन गाथा के बारे में तो हमने बहुत कुछ सुना है, लेकिन क्या आपको कभी उनकी मौत के बारे में सुना है? जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कर्ण के बीच में युद्ध चल रहा था, तब कर्ण के रथ का पहिया जमीन पर धंस गया। तब कर्ण ने भीष्म पितामह के बनाए नियमों की बात करते हुए अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जब तक मैं रथ का पहिया बाहर नहीं निकाल देता, तब तक तुम मुझ पर आक्रमण नहीं करोगे। यह सुनकर अर्जुन रुक जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम क्यों रुके? तीर चलाओ। तब अर्जुन ने कहा कि यह युद्ध के नियमों के खिलाफ है। तब भगवान श्री कृष्ण ने याद दिलाया कि अभिमन्यु एक अकेले योद्धा से लड़ रहा था। तब युद्ध के नियम कहा गए थे। भरे सभा में द्रौपदी को वैश्या कहा गया। तब तुम्हारे नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ था। इन शब्दों को सुनकर अर्जुन को क्रोध आ गया और उन्होंने कर्ण के ऊपर भगवान शिव का दिया हुआ अस्त्र चला दिया। अर्जुन के इस बाण से कर्ण मृत्यु के समीप पहुंच गए। जब कर्ण अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और कहा कि हे कर्ण, मेरी बेटी की शादी हो रही है और मेरे पास उसे देने के लिए स्वर्ण नहीं है, इसलिए मुझे सोने का दान दो। तब कर्ण ने कहा कि मेरे पास युद्ध भूमि में कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दान दूं? मैं तुम्हें क्या दान कर सकता हूं? तब ब्राह्मण देव ने कहा कि तुम्हारे पास सोने का दांत है, वह दान कर सकते हो। कर्ण ने कहा कि मुझे एक पत्थर से मार कर मेरे दांत निकाल दो। तब ब्राह्मण ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि दान तो खुद ही को करना पड़ता है। इसके बाद कर्ण ने अपने समीप पड़े पत्थर को उठाया और उससे अपना दांत तोड़कर ब्राह्मण देव को देने लगे। इस पर ब्राह्मण देव ने कहा कि यह दांत तो खून से चना हुआ और अपवित्र और गंदा है। इस अपवित्र दांत का दान मैं नहीं ले सकता। तब दानवीर कर्ण जमीन पर घसीटते हुए अपने धनुष बाण तक गए और कर्ण ने अपने धनुष से धरती पर बाण चलाया तो वहां से गंगा की तेज जल धारा निकल पड़ी। उसे से दांत धोकर कर्ण ने कहा कि अब तो ये शुद्ध हो गया है, अब आप अपना दान स्वीकार करें। उसके बाद कर्ण को एहसास हुआ कि ये कोई साधारण ब्राह्मण युद्ध क्षेत्र में भिक्षा लेने नहीं आए, यह कोई दिव्य आत्मा है। तब कर्ण ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप ब्राह्मण नहीं हो सकते, कृपया आप अपना वास्तविक स्वरूप दिखाएं। तब भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने तब कर्ण से कहा कि तुम्हारी यह बाण गंगा युगों युगों तक तुम्हारा गुणगान करती रहेगी। घायल कर्ण को कृष्ण ने आशीर्वाद दिया कि जब तक सूर्य, चंद्र, तारे और पृथ्वी रहेंगी, तुम्हारी दानवीरता का गुणगान तीनों लोकों में किया जाएगा। संसार में तुम्हारे समान महान दानवीर न हुआ है और न भविष्य में कभी होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वह उनसे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि एक निर्धन सुत पुत्र होने के कारण उसके साथ बहुत छल हुआ। अगली बार जब आप धरती पर अवतार लो, तब पिछले वर्ग के लोगों के जीवन को सुधारने के लिए प्रयत्न करें। इसके साथ कर्ण ने 2 वरदान और मांगे। दूसरे वरदान के रूप में कर्ण ने यह मांगा कि अगले जन्म में श्री कृष्ण उन्हीं के राज्य में जन्म ले
और तीसरे वरदान में उन्होंने श्री कृष्ण से मांगा कि उनका अंतिम संस्कार एक कुंवारी भूमि पर आपके द्वारा किया जाए। ऐसी भूमि जहाँ पहले कभी कोई अंतिम संस्कार न हुआ हो। बहुत खोजबीन करने पर तापी नदी ही कुंवारी भूमि मिली, जिसे कुंवारी माता नदी भी कहा जाता है। इस तापी नदी के किनारे कर्ण का शव दाह किया गया और आज भी वहां कर्ण का मंदिर है। गुजरात में सूरत का चार धाम मंदिर 3 पत्तों का वट वृक्ष कर्ण के अंतिम संस्कार के साक्ष्य के रूप में है। तापी नदी के किनारे कर्ण का शव दाह किए जाने के पश्चात पांडवों ने जब कुंवारी भूमि होने पर शंका जताई तो श्री कृष्ण ने कर्ण को प्रकट करके उससे आकाशवाणी द्वारा कहलवा दिया कि वो सूर्य के पुत्र है और अश्विनी कुमार उनके भाई है, तापी उनकी बहन है। उनका अग्निदाह कुंवारी भूमि पर ही किया गया है। पांडवों ने कहा कि हमें तो पता चल गया, परंतु आने वाले युगों को लोगों को कैसे पता चलेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यहाँ पर 3 पत्तों वाला वट वृक्ष होगा जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक रहेगा। ऐसी मान्यता है कि यहाँ कोई भी सच्चे विश्वास के साथ प्रार्थना करेगा तो उसकी हर मनोकामना और हर कार्य अवश्य पूरे होंगे। इस प्रकार यह वृक्ष आज भी सूरत में तापी नदी के तट पर खड़ा है। उस वट वृक्ष पर मात्र 3 पत्ते हैं। चौथा पत्र जब नया निकलता है तो पुराना वाला पत्ता गिर जाता है। इस प्रकार इस वट वृक्ष की लंबाई और ऊंचाई मात्र 5 इंच तक ही होगी और इसके पास यह 3 पत्तों वाला वृक्ष है, जिसे सूरत में 3 पत्ती वाले तिपतिया धाम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आपको कर्ण की यह कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि अपने दोस्तों को भी यह जानकारी मिले। और मेरे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय श्री राम, जय हिंद।